हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। सबसे पहली बात कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 देख चुके हैं। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सम क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं आगे। ओके, चलिए देखते हैं। हम मैक्सिमम मिनिमम वाले वर्ड्स प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो ये सब पूरा उसी के ऊपर उसी बेस के ऊपर होगा। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए, पॉइंट किसके ऊपर है? हाइपोटेनियस के ऊपर। अगर हाइपोटेनियस की बात हुई तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। यस, तो यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। ओके, ये क्या बना है? राइट एंगल। तो पॉइंट हाइपोटेनियस के ऊपर है, तो ये कोई पॉइंट P लिखता है। ट्रायंगल कौन सा है? ABC। ओके, यहां पे 90 डिग्री। Is at a distance small a and small b from sides of the triangle। ये जो पॉइंट है दोनों साइड ऑफ ट्रायंगल से कितना डिस्टेंस है? सपोज इस से डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का इस साइड से जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस वो a है। यहाँ पे कोई m देता हूं, इस पॉइंट का इस साइड से डिस्टेंस जो है वो ये है, उसका नाम उसका मेजरमेंट कितना दिया है? p। तो यहाँ पर मैं ये डिस्टेंस को pn को मैं क्या लिखता हूँ? p लिखता हूँ। तो ये चीजें आपको गिवन है, तो इसका मैं आगे यूज करूंगा, ये दिमाग में रखना। शो दैट, मुझे ऐसा बताना लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। चलिए, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दिख रहा है? हाइपो AC दिख रहा है। यस, ओके। इज मिनिमम लेंथ, शो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ऐसा बोला है। ओके, तो आपका फंक्शन कौन बनाएगा? हाइपोटेनियस ही बनाएगा, और वो मुझे मिनिमम प्रूफ करना है। ओके, एंड जो लेंथ होगी वो मिनिमम होगी, वो क्या होगी ये मुझे प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से हम उसको देख लेते हैं। चलिए, AC बना कैसे होगा? AP प्लस PC से, इसको मुझे क्या प्रूफ करना है? मिनिमम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मिनिमम। शो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां से मैं फाइंड क्या करूंगा? आपके पास AP और PC नहीं है, अगर उसकी वैल्यू मिल जाएगी तो मैं उसकी वैल्यू यहां पे रख के इस सम को आगे सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो AP और AC कैसे मिलेगा? देखिए, यहां पे अगर कोई थीटा बन रहा होगा, हाँ, तो इन ट्राइंगल PNC ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहां पे देखूं सर थीटा, यहां पे मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकता हूं? पाइथागोरस का यूज करके मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? देखिए, मुझे ये वाली साइड चाहिए, मुझे हाइपोटेनस चाहिए, तो यहां पे अगर मैं साइन लिखूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड क्या है? P है, और Pn मुझे क्वेश्चन में गिवन है B। ओके, तो यहां पे साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू B डिवाइड बाय PC। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर यहां पे मैंने cos अप्लाई क्यों नहीं किया? इन ट्रायंगल PNC आपने cos अप्लाई क्यों? cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और एडजेसेंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या है? इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास कौन सी साइड है? ऑपोजिट साइड। देखिए B, तो मैं साइन अप्लाई करूंगा। तो यहां से PC को सब्जेक्ट बना दें, PC इज इक्वल टू B बाय साइन थीटा। तो ये बना क्या? PC इज इक्वल टू B कोसेक थीटा बना। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा? ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। देखो, ये दोनों APM AMP रखते हैं, AMP। अब इसके लिए आपके पास कौन सी साइड है? ये वाली साइड। तो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। ये हम 9th और 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके। और ये थीटा है। अब यहाँ पे मैं साइन अप्लाई करूंगा या कोस? इसका आंसर आपको ये फिगर खुद देगा। मुझे चाहिए AP, हाइपोटेनस चाहिए। ओके, तो साइन लूंगा तो भी हाइपोटेनस, कोस लूंगा तो भी हाइपोटेनस, फॉर्मूला में आएगा। लेकिन मेरे पास कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड है। देखो, ये वाली साइड। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन AP होगा। तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे मैंने साइन ही अप्लाई क्यों किया।
किया, यहाँ पे cos फंक्शन ही अप्लाई किया। तो AP इज इक्वल टू A अपॉन cos थीटा, तो AP इज इक्वल टू A इनटू cos थीटा बेस, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा sec थीटा, तो मैं AP इज इक्वल टू A sec थीटा। तो मुझे ऐसी हाइपोटेन्यूज क्या मिले बेटा, AP मैंने फाइंड किया है, ये A sec थीटा प्लस B cosec थीटा। ओके, ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। अब इस फंक्शन को मैं देखूं अगर, तो ये पूरा थीटा के फॉर्म में, तो मैं f ऑफ थीटा लिखूं, इसको f ऑफ थीटा लिखूं। चलिए आपका काम क्या होगा, आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। यहाँ पे आपको ये जो मैंने हाइपोटेन्यूज का लेंथ का पूरा इक्वेशन निकालना है, उसको आपको मिनिमम प्रूफ करना है, और ये लेंथ इतनी हो ये भी बताना। क्या करें, पहले डेरिवेटिव को f डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू, चलो सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x into tan x, cosec का क्या होगा, माइनस cosec into cot, ये a sec थीटा into tan थीटा प्लस b माइनस cosec थीटा into cot थीटा। सीधी बात है। अब चलिए, अब सर आपको f डैश ऑफ थीटा क्या रखना है, 0 रख के वैल्यू फाइंड करते हैं थीटा की। सीधी बात है, अब तक हम जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम किए उसके अंदर यही किए हैं। तो ये चलिए इस पूरी टर्म के इक्वल टू में क्या रखने वाला हूं, 0 रखने वाला। तो a sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस b cosec थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब ये वाली टर्म जो नेगेटिव है उसको उठा के राइट हैंड में फेंकूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। n वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये साइन और tan में है तो उसको साइन cos में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए, तो a 1 अपॉन cos थीटा, फिर ये बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू b 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, मैंने क्या किया, ये माइनस वाली टर्म राइट हैंड में देखी तो पॉजिटिव हो गई, cosec की जगह पे 1 अपॉन sin, cot की जगह पे cos अपॉन sin मैंने कर दिया। अब यहाँ पे sin थीटा sin स्क्वायर थीटा उठा के इसके साथ सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो ये a sin क्यूब थीटा बना इज इक्वल टू b cos क्यूब थीटा। कैसे बनाने, तो cos into cos स्क्वायर उठा के यहाँ पे जाएगा तो cos स्क्वायर into cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पे मुझे sin थीटा अपॉन cos थीटा का मैं क्यूब लिख सकता हूँ, यस इज इक्वल टू b बाय a लिखेगा। sin ये cos यहाँ पे आया b a डिवाइडेड, तो मुझे मिला क्या, अगर मैं tan थीटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ tan थीटा और उसका क्यूब रूट लेता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a की पावर 1/3 मुझे मिल गया। ओके, इतना मिला मुझे tan थीटा। कहां से आया, ये sin और cos इज इक्वल टू tan क्यूब इज इक्वल टू b बाय, तो अगर मैं सिर्फ tan को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a की पावर 1/3 क्यूब रूट निकाला। ओके, एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब मेरा काम क्या है, इस टर्म को f डैश ऑफ थीटा को मैं क्या करूंगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा। ओके, ताकि आपको हाइपोटेन्यूज मिनिमम लेंथ हो वो मिल जाए। चलिए अब f डबल डैश ऑफ थीटा क्या आएगा, तो सर f डैश ऑफ थीटा था a sec थीटा इनटू tan थीटा। देखिए a sec थीटा इनटू tan थीटा, उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये तो फंक्शन बाहर रखिए, पहला डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव। ओके, ये a बाहर रखिए, पहला sec थीटा इज tan का होगा sec स्क्वायर थीटा, पहला डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कौन था sec थीटा, पहले का डेरिवेटिव sec x sec थीटा इनटू tan थीटा। चलिए मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका ये वाली टर्म का मैंने डेरिवेटिव। अब माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस को बाहर निकाल तो माइनस भी बाहर निकलेगा। ओके, cosec इनटू cot का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव, माइनस b को बाहर निकालो। चलिए अब यहाँ पे cosec एज इट इज, पहला एज इट इज, cot का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस cosec का स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा मतलब cot एज इट इज, cosec का क्या होगा माइनस cosec
थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए सिंपल सी बात की, आपको सेक एंड कोसेक का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, tan कॉट का डेरिवेटिव पता हो। अब सिंपल सी बात लिखिए, ये सेक क्यूब थीटा बना प्लस सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बना माइनस एज इट इज यहां पे माइनस कोसेक का स्क्वायर क्यूब थीटा बना, सॉरी ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बना। अब क्या करेंगे, अब मैं सेक को बाहर निकालूंगा, तो ये a सेक थीटा बाहर निकला, ये बना सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर निकला तो प्लस b, कोसेक बाहर निकाला, ओके क्या निकाला, माइनस कोसेक थीटा को बाहर निकाला, तो कोसेक का स्क्वायर थीटा निकल गया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं, तो एंगल थीटा होगा, वो थीटा कहां पे होगा, थीटा 0 से π/2 के बीच में ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पूरे के पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो f डबल रेट ऑफ थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हिच इज ग्रेटर देन 0, सो we will get the minimum hypotenuse. Okay, what we will get minimum hypotenuse. आपने ये तो प्रूफ कर लिया कि आपको हाइपोटेन्यूज जो मिल रहा है वो मिनिमम, लेकिन आपको वो मिनिमम लेंथ ये वो बताना है। चलिए कैसे बताएंगे, यहां पे AC इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b cosec थीटा है, यस AC is equal to a sec theta plus b cosec theta। ओके, अब मेरे पास आगे tan theta is equal to b by a की पावर 1 by 2 में फाइंड किया था, tan theta is equal to b by a की पावर 1 by 2, ये हमने क्या फाइंड किया था, f dash of theta रख। आपको एक पता होनी चाहिए चीज, मुझे यहाँ पे sec की वैल्यू रखनी है, मेरे पास पाइथागोरस की मदद से मैं इसको sec में कन्वर्ट कर सकता हूं, यहाँ पे कोसेक में वैल्यू, लेकिन मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक का स्क्वायर थीटा होता है। ओके, ये दोनों चीजें आपके पास है। तो अगर मुझे सेक एंड कोसेक की वैल्यू चाहिए तो यहां से स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ पे अंडर रूट दे दिया, यहाँ पे कोसेक मिल जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिस एंड सेक थीटा इज इक्वल टू, ओके ये दोनों सेक और कोसेक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज AC की बात कर रहे हैं, ये A अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, आपके पास क्या है, tan, आपके पास cot नहीं है, तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू b by a की पावर 1 by 3, तो cot थीटा इज इक्वल टू a by b की पावर 1 by 3। ओके, चलिए ये a अंडर रूट में, जरा ध्यान देना, 1 प्लस ये b by a की पावर 1 by 3 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू मैंने b by a की पावर 1 by 3 रखा, अब उसका स्क्वायर लिखना है, प्लस b अंडर रूट में a प्लस, चलिए यहाँ पे cot है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, a by b की पावर 1 by 3 का स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ। अब जरा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, a अंडर रूट में, देखिए b by a की 1 by 2 पावर उसका स्क्वायर, तो b की 2 by 3 पावर a की 2 by 3 ऐसा बनेगा। एलसीएम ले रहा हूं, a की 2 by 3 यहाँ पे प्लस b की 2 by 3 यहाँ, डिवाइड में a की 2 by 3 बचेगा प्लस ये b एज इट इज, यहाँ पे a by b की 1 by 2 उसकी पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a की पावर 2 by 3 अपॉन b की पावर 2 by 3, तो एलसीएम ले रहा हूं, b की पावर 2 by 3 प्लस a की 2 by 3 डिवाइड में b की 2 by 3 लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। अब ये जो अंडर रूट है ऊपर वाले का भी है, अंडर रूट है नीचे वाले का भी है, ये अंडर रूट ऊपर वाले का भी है, अंडर रूट नीचे वाले का भी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a यहाँ पे a की 2 by 3 प्लस b की 2 by 3 की पावर 1 by 2। ओके, एंड देखिएगा a की 2 by 3 था इसका और अंडर रूट दिया, तो ये 2 विल बी कट, जरा देखना, प्लस b है
ये a की 2/3 प्लस b की 2/3 की पावर 1/2 की है नीचे, b की 2/3 की पावर 1/2, ये 2 विल बी कट। ओके, तो सर यहां तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ये आपने लिख दिया होगा, यहां तो मेरा सिंप्लीफिकेशन ऐसा हो रहा है a की पावर 1, अब यहां पे a की पावर 1/2 है, 1/3 है, सो तो a इंटू a की -1/3 हो जाएगी। हाँ, और एक चीज, दोनों के अंदर ये न्यूमरेटर क्या है, कॉमन है, तो मैं पहले एक काम करता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, a की 2/3 प्लस b की 2/3 की पावर 1/2। ओके, इसको और इसको कॉमन निकाला, और दोनों का डिनोमिनेटर a की 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की 1 इंटू a की 1/3 लेंगे, सेम सिचुएशन यहाँ पे, प्लस b, इसकी पावर क्या है, देखो 2 कट हो गया तो 1/3 बचेगा, b की 1/3 ऊपर लेके जाएंगे तो b की 1 इंटू b की -1/3। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, ये s इक्वल टू a की 2/3 प्लस b की 2/3 की पावर 1/2, यहाँ 1 -1/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 तो 2/3, ये a की 2/3 प्लस b की 2/3 बनेगा। देखिए ये दोनों सेम है, बेस पावर है 1/2, यहाँ पे 1, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो a की 2/3 प्लस b की 2/3, देखिए 1/2 प्लस 1 करना है तो मुझे आंसर मिलेगा 3/2, विच इज आई हैव टू प्रूव, ये आपको प्रूफ करना था। देखिए a की 2/3 प्लस b की 2/3 की पावर 3/2, यही तो प्रूफ किया। ओके, प्लीज एक बार देख लीजिए अच्छे से, सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे सेक था तो सेक इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 आपने फाइंड किया था, उसकी वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर है, ये पूरा आपका सब। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 का ये डेटा है और बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स एट द विच फंक्शन f ऑफ x, ये कोई f ऑफ x फंक्शन है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको फाइंड करना है। चलिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, लोकल मैक्सिमम कहां पे है, लोकल मिनिमम कहां पे है, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको फाइंड करना है। तो सर आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव केस लिख चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव केस लिख चुके हैं, एंड यहां पे लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम के लिए मैं क्या करूंगा, अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करूंगा, अप्लाई करेंगे। तो चलिए f डैश ऑफ x करते हैं फाइंड। f डैश ऑफ x क्या है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम। अब हालांकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे आगे f डैश ऑफ x 0 रख के उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो वो इजी बने, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन निकालना, क्या कॉमन निकलेगा, x - 2 का क्यूब एंड x + 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसके पास छोटी, दोनों की छोटी पावर कौन है, x - 2 की दोनों के पास छोटी पावर कौन है, 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x + 1 की 2। ओके, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे 3 पावर निकल चुकी है, तो एक पावर मतलब x - 2, x + 1 का स्क्वायर कॉमन निकला है, यहाँ पे 3 ही आएगा, प्लस यहाँ पे x + 1 जो है उसका 2 पावर कॉमन निकला, तो एक बचेगा x + 1 4। ओके, x - 2 का क्यूब तो कॉमन निकल चुका है। ओके, बस अब आगे आपको ये सोचना है कि x - 2 का होल क्यूब व x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3x - 6 + 4x + 4 बन जाएगा। x - 2 का क्यूब, x + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा क्या, 3x + 4x तो 7x
-2। ओके, तो अब आप इजीली f डैश ऑफ x 0 रख के आप क्या फाइंड कर सकते हो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए x - 2 का क्यूब x + 1 का स्क्वायर 7x - 2 इज इक्वल टू, अगर 0 रखूंगा तो आपको तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2/7। ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब ये पॉइंट्स तो आपको मिल गए, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू देंगे। मैं बाय यूजिंग कौन सी वैल्यू का, मैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि जो आपने डेरिवेटिव किया है वो वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या फाइंड द पॉइंट्स एट रीच। ओके, मुझे पॉइंट्स ही फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी, याद रखना। तो आपको यहाँ पे एक मिल गया ये -1, ओके, एक मिल गया 2/7। चलिए 2 बाई अगर मैं 7 करूंगा, यहाँ पे 0, ये 0। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा 6, मतलब 0.28 आपको समथिंग मिलता है। तो यहाँ पे आएगा 2/7 और यहाँ पे कहीं पे आएगा 2। आपको तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, मैंने वो यहाँ पे रखे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या फाइंड करूंगा कि भाई ये जो फंक्शन दिया है वो इसमें से कौन से पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, अब लोकल पॉइंट ही फाइंड करना है। ये कौन सा पॉइंट आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या फिर क्या बोला है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी, वो फाइंड करना। चलिए, अगर मैं -1 से छोटी सी वैल्यू f डैश ऑफ x, चलिए f डैश ऑफ x पहले यहां पे लिखते हैं। ओके, f डैश ऑफ x क्या मिला है, यहां पे लिखा है x - 2 का क्यूब x + 1 का स्क्वायर एंड 7x - 2। ये है। अब -1 से थोड़ा सा छोटा, देखो आपको ये पता है कि अगर मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट अगर मैक्सिमम वैल्यू देता होगा तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा। हाँ, तो अगर पॉजिटिव डेरिवेटिव से नेगेटिव डेरिवेटिव तक जाएगा तो मैक्सिमा होगा, अगर नेगेटिव डेरिवेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमा होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव, राइट हैंड साइड भी नेगेटिव, दोनों साइड सेम डेरिवेटिव होगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, एक्सरसाइज, आगे की एक्सरसाइज में। ओके, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने वाला सम फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे करते हैं। तो -1 से थोड़ा सा छोटा अगर मैं यहां पे रखूं, जरा देखना, -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव ही आएगी, तो यहां पे ये जो बनेगा बंदा, सपोज -2 रखा, -2 तो -4 की पावर थी, तो ये वाला आंसर नेगेटिव मिलेगा। कौन सा वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं। इसके लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे रखूंगा ये तो पॉजिटिव मिल जाएगी। अब अगर मैं 7 के साथ x नेगेटिव रखूंगा, x की वैल्यू नेगेटिव, -1 से छोटी कोई भी नेगेटिव, तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट होगा बेटा वो नेगेटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव। आपको यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या देखो, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, तो ये पूरा f डैश ऑफ x क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। किस साइड, -1 के लेफ्ट हैंड साइड, -1 के राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, -1 के राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। जरा देखो राइट हैंड साइड में कौन आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 वैल्यू यहाँ पे। ओके, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। चलिए, ये तो मैं देख लिया, तो इसको निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फिर से। यहां पे मैं अगर 0 रखूंगा, 0 -2 का क्यूब, तो माइनस का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो ये वाला बंदा मुझे, ये पूरा बंदा मुझे नेगेटिव है। अब यहां पे 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, 1 का क्यूब ये पॉजिटिव, एंड
0 into 7, तो 0 -2 करेंगे क्योंकि बनना नेगेटिव है। ओके, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर पूरा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। इन शॉर्ट -1 के राइट हैंड साइड भी मुझे f रेशियो ऑफ x क्या मिल रहा है बेटा, f रेशियो ऑफ x क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। देखिए तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव था f रेशियो, -1 के राइट हैंड साइड भी आपको f रेशियो ऑफ x पॉजिटिव था। तो ये -1 वाला पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो पॉइंट x is equal to -1 is the point of inflection. ओके, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि -1 के लेफ्ट हैंड साइड आपको डेरिवेटिव जो मिल रहा है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव मिल रहा है। ओके, इसलिए चलिए अब ये दोनों पॉइंट बाकी बचे, इसके लिए सोचते हैं। अब 2/7 के लेफ्ट हैंड साइड तो आपने देख लिया ना कि भाई f रेशियो पे मैंने 0 रखा था तो 0 चलेगा। तो 2/7 के लेफ्ट हैंड साइड आपको जो डेरिवेटिव मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब 2/7 के इस साइड यहां पे कोई 1 होता है तो यहां पे 1 रख के देख लेते हैं। चलिए, अगर यहां पे 1 रखूंगा तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 1 + 1 ये तो पॉजिटिव बंदा मिलेगा, और ये 7 - 2 तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, इन शॉर्ट नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मुझे ये f रेशियो ऑफ x क्या मिलेगा, यहाँ पे f रेशियो ऑफ x आपको मिलेगा नेगेटिव। देखिए 2/3 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है। 2/7 के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव डेरिवेटिव मिला, 2/7 के राइट हैंड साइड की अगर वैल्यू रखूंगा तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। ओके, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो 6.5 एक्सरसाइज के मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देख लेना, आपको मैंने वहां पे अच्छे से डिटेल में बताया है। ओके, यहां here f ratio of x is positive. Okay, f ratio of x positive on L and left hand side of 2/7 point of x is equal to 2/7 and f ratio of x is negative. ये जो f ratio नेगेटिव है on a right hand side of x is equal to 2/7। तो आपका जो पॉइंट होगा, देखिए हम मैक्सिमम वैल्यू ऐसे बनाते हैं, मैक्सिमम तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डेरिवेटिव, ये नेगेटिव डेरिवेटिव, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट। ओके, सो x is equal to 2/7 is पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमम जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। ओके, अब चलिए एक x is equal to -1 क्या मिला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x is equal to 2/7 पॉइंट क्या मिला, मैक्सिमा मिला, लोकल मैक्सिमा। अब 2 के लिए बात, 2 के लेफ्ट हैंड साइड मैंने वैल्यू रखी नेगेटिव आया, 2 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो चलिए कैसे होगा देखिए, 3 पॉजिटिव 3 यहां पे रखिए, तो 3 - 2 का क्यूब, तो ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा। 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू में से 2 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर का क्यूब पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव मिलेगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे f रेशियो ऑफ x आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ओके, तो एट x is equal to 2, देखिए ऐसी फिगर बनती होगी, यहां पे f रेशियो ऑफ x लेस देन 0 नेगेटिव है, इस साइड f रेशियो ऑफ x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। ओके, तो एट x is equal to 2 it is local minima point। ओके, x is equal to 2 वाला पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि 2 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव डेरिवेटिव मिल रहा है, 2 के राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव डेरिवेटिव। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमने बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्लीज एक बार नोट कर लीजिए इसको। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे क्या बोला है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आपको आगे के सब में 13 में सिर्फ पॉइंट्स फाइंड करते हैं।
और 14 नंबर के सम में आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पे इंटरवल दिया है, यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। ओके, कैसे करेंगे तो आपको आइडिया है, f रेशियो ऑफ x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव पावर आ गई, पावर का कॉस का होगा माइनस साइन। और क्वेश्चन के अंदर बीच में शायद मुझे डाउट लग रहा है cos स्क्वायर, आई थिंक सो, cos स्क्वायर x यहां पे सिर्फ साइन है। ओके, cos स्क्वायर x प्लस साइन x, ओनली साइन x है, यस ओनली साइन। मुझे डाउट कैसे गया, तो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता। ओके, अगर साइन स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी होती, वो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन ऐसा कोई सम दिया है, पावर आ गई, पावर कम, cos का डेरिवेटिव माइनस x प्लस साइन का होगा cos x। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, f रेशियो ऑफ x मुझे क्या रखना है, 0 रखके क्रिटिकल पॉइंट -2 sin x into cos x प्लस cos x इज इक्वल टू व्हाट, 0। cos x को कॉमन निकालो दोनों में से, -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप cos को 0 के डिनोमिनेटर में देके कैंसिल नहीं कर सकते, अगर करोगे तो एक फैक्टर आपका कम हो जाएगा, एक रूट्स आपका कम हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी cos x इज इक्वल टू 0 और -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos की वैल्यू 0 कहां से लेनी है, 0 से लेके पाई के बीच में, ये इंटरवल आपको दिया गया है। तो यहाँ पे x आपको π/2 मिलेगा, क्योंकि cos π/2 0 होता है, एंड ये क्या बन जाएगा, sin x इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। देखिए 0 से लेके पाई के बीच में, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के बीच में, ओके, दोनों के अंदर से आपको 1/2 वैल्यू कहां मिलेगी, तो π/6, sin π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड sin π - π/6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू π/6 होगा और x इज इक्वल टू π - π/6। सर ये क्यों लिया, क्योंकि अगर π - π/6 करोगे उसके आगे sin लिखोगे तो भी प्लस 1/2 आंसर आएगा, एंड sin π/6 की वैल्यू भी 1/2। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मिले, 3। कौन कौन से, x इज इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू π/6 और 6 π माइनस π, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 π/6। ओके, 1 2 3 ये आपको वैल्यूज मिली। अब आपका काम क्या है, f डबल रेशियो ऑफ x भी फाइंड करना है, क्योंकि मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे ये f रेशियो ऑफ x है, यहाँ पे मैं साइड में f डबल रेशियो ऑफ x आपको लिख के दे रहा हूं। देखिए -2 बाहर रखिए, यहाँ पे वापस मल्टीप्लिकेशन का लग जाएगा। ओके, क्या लगेगा, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, 2 sin x cos x, तो ये किसका फॉर्मूला, तो f रेशियो ऑफ x, ये फॉर्मूला किसका बना, sin टू अल्फा का, यस, तो यहाँ पे माइनस sin 2x प्लस cos x, इनडायरेक्टली मैं f रेशियो ऑफ x ये जो मिला है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, f डबल रेशियो ऑफ x इज इक्वल टू sin का डेरिवेटिव cos, तो माइनस cos 2x, एंड एंगल क्या है 2x है, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए आएगा 2 माइनस ये sin x हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस sin। ओके, नाउ अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पॉइंट्स कौन कौन से मिले, ये अब उन सभी की वैल्यू अगर मैं स्टेप बाय स्टेप f डबल रेशियो ऑफ x में रखता जाऊंगा तो मुझे पता चलता जाएगा कि भाई वो पॉइंट मुझे मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन सी वैल्यू देगा। ओके, चलिए ये ओके, तो आपको ये देखना है, यहाँ से लाइन चल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स फाइंड करने के बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू ठीक है। इफ x इज इक्वल टू π/2 रखेंगे तो f डबल रेशियो ऑफ π/2 -2 cos 2 π/2 माइनस sin ये π/2, यहां पे दोनों वर्ड हो जाएगा तो cos π बचेगा, cos π की वैल्यू होती है -1, देखिए यहां पे आएगा cos π 1,0 यहां पे वैल्यू होती है -1,0 यहां पे, तो ये -2 into -1 sin π/2 की वैल्यू होती है +1, तो ये +1 ये हो गया +2 - 1 = 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो
तो f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2 आपको ग्रेटर देन 0 मिला। सो अगर f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, सो वी विल गेट लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या मिलेगी? लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे मिलेगी? तो सर f डबल डैश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या होगी वो मैं फाइंड करके दे रहा हूं। f ऑफ पाई बाय 2 क्या आएगा बेटा? cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2। ओके, cos पाई बाय 2 कितना होता है? 0। यहाँ पे आएगा cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 होता है। तो मुझे जो मिनिमम वैल्यू बोला था, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या वैल्यू प्लस। अब बात आती है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहला पॉइंट लिया है। अब दूसरे पॉइंट की बात, दूसरा पॉइंट मतलब कौन सा? पाई बाय 6 वाला पॉइंट। तो f डबल डैश ऑफ पाई बाय 6 रखते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया -2 cos 2 into पाई बाय 6 माइनस sin पाई बाय 6। जरा देखना, ये -2 cos ये पाई बाय 3 बन जाएगा। cos पाई बाय 3 यहाँ पे माइनस sin पाई बाय 6 को cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। ओके, तो ये -2 into 1/2 माइनस sin पाई बाय 6 की वैल्यू प्लस 1/2, ये 1/2। ये दोनों को काट के -1 -1/2 तो क्या आएगा? -3/2 विच इज लेस देन 0। ओके, ये f डबल डैश ऑफ पाई बाय 6 मुझे क्या मिला? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। सो वी विल गेट लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 6 के ऊपर आपको क्या वैल्यू मिल रही है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और वो वैल्यू का पॉइंट मिल गया है पाई बाय 6। अब वो वैल्यू क्या होगी? तो x इज इक्वल टू पाई बाय 6 यहां पे रखेंगे तो f ऑफ पाई बाय 6। ओके, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस sin बाय 6। ओके, cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी? 3/2। √3/2 का यहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस पाई बाय 6 मतलब 1/2। ओके, चलिए ये हो गया 3/4 प्लस 1/2। यहाँ पे डिवाइड बाय 4, ये 3 प्लस यहाँ पे 2। तो मुझे आंसर क्या मिल गया? आंसर क्या? 5/4। ये क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होगी, मतलब इस वैल्यू से तो बड़ी होगी। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अभी और एक पॉइंट बाकी है, कौन सा फाइंड करना है? x इज इक्वल टू पाई बाय 6 के ऊपर आपको चेक करना बाकी है। चलिए वो करते हैं। x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 के ऊपर हम चेक करते हैं। ओके, f डबल डैश ऑफ x क्या है? माइनस। तो x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 f डबल डैश ऑफ 5 पाई बाय 6 कैसे? -2 into cos 2 into 5 pi by 6 minus sin 5 pi by 6। ओके, ऐसा कुछ मिल रहा है। यहां पर मैं 3 रखूंगा तो देखो ये 5 pi by 3 बना, तो इसकी वैल्यू यहां पे निकाल दे। cos 5 pi by 3 इज इक्वल टू cos, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 pi minus 5 by 3 pi कैसे लिख सकता हूं? इस बंदे को यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया cos, ये 2 pi minus 5 cos 2 pi, यहां पे 2 pi आएगा। 2 pi में से कुछ माइनस करूं, फोर्थ क्वार्टर में cos के साथ पॉजिटिव किया हो गया cos pi by 2। तो चलिए cos pi by 3 का आंसर क्या आ रहा है? cos pi by 3 का आंसर आ रहा है 1/2। ओके, sin pi by 6 इज इक्वल टू cos pi by 3 इज इक्वल टू 1/2। यहां पे -2 into 1/2 माइनस। अब sin pi by 6 5 pi by 6 तो वो वही होगा 2 pi, सॉरी, और यहां पे 5 pi by 6 है, तो इसको मैं sin 6 pi minus pi by 6 लिखता हूं। इस बंदे को मैंने ऐसे लिखा हूं। ओके, तो ये बना sin pi minus pi by 6 बन गया, तो pi से कुछ माइनस करूंगा, सेकंड क्वार्टर में sin पॉजिटिव होता है, तो यहां आंसर आएगा sin pi by 6। द आंसर विल बी 1/2। ये -1/2 हो जाएगा, ये दोनों काटूंगा,
-1 तो मुझे कितना मिलेगा -3/2 विच इज लेस देन 0। ये क्या है? लेस देन 0 है। ओके, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट के ऊपर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम। सो वी विल गेट लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to 5/6। चलिए अब वो वैल्यू क्या होगा? तो f of 5/6 is equal to कहां पे रखेंगे? cos square x plus sin x के अंदर अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा cos square 5/6। ओके, cos square 5/6 प्लस sin 5/6। चलिए अब sin 5/6 को हमने क्या लिखा था? sin pi minus pi/6 हो जाएगा। यस, यहाँ पे cos square pi minus pi/6 हो जाएगा। पाई में से कुछ माइनस करूंगा। सेकंड क्वार्टर में cos क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ओके, तो ये पॉजिटिव होगा। cos square pi/6 आएगा प्लस sin pi/6। cos pi/6 का आंसर √3/2 का उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस यहाँ पे 1/2, इसका भी एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/4। ये मुझे क्या मिली? लोकल मैक्सिमम। सर आपको यहाँ पे एक चीज और नोट करनी पड़ेगी कि ये जो इंटरवल है वो क्या है? क्लोज इंटरवल। तो आपको वो पॉइंट भी रखने पड़ेंगे। ओके, तो f of 0 रखना पड़ेगा, f of pi भी रखना पड़ेगा। तो cos square 0 प्लस sin 0। cos 0 होता है 1, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा, sin 0 तो 0 होता है। cos square pi प्लस sin pi तो 0 ही होगा। sin pi क्या होगा? 0। cos pi होता है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +1। ओके, चलिए तो आपको यहाँ पे अगर ग्लोबली वैल्यू फाइंड करते, देखो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? तो ये pi/2 के ऊपर +1 मिले, एक ये अंडरलाइन की वो ध्यान रखना 1 pi/4, फिर ये 5/4 और ये 1 2 3 4 और 5। आपके पास टोटल 5 वैल्यू आपको मिल रही है। ओके, अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? ग्लोबल मैक्सिमम क्या बोलते हैं? यहां पे फिर में आगे ये सभी वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा? ग्लोबल मैक्सिमम। तो ये 5/4 है। ओके, 5/4 यहां पे भी मिलता है, यहां पे भी मिलता है। ओके सर, ये देखिए अगर मैं pi/6 लूंगा तो भी 5/4 मिलता है, 5/6 लूंगा तो भी 5/4 मिलता है। ओके, तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आपकी अगर देखने जाओ तो 5/4 होगा। यस, एंड ग्लोबल मिनिमम देखो यहां पे सभी में सबसे छोटा 1 ही दिख रहा है, तो ग्लोबल मिनिमम क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू तो +1 ही दिख रही है। तो बस इस सम के अंदर आपको क्या फाइंड करना था? इस सम के अंदर आपको ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो मैंने पूरा सम फिर से आपको एक बार अच्छे से रिकॉल कराया। वैसे तो ये सम फेस मेथड का सेकंड डेरिवेटिव, आगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 में ऐसे बहुत सारे सम कर चुके हैं। सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव का आंसर 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बोला? देखिए 0 से लेके पाई के बीच। ओके, 0 से पाई के बीच में आपका जो भी आंसर होगा वो होना चाहिए। ओके, अब 0 से पाई मतलब ये, अगर आप पाई -pi/6 करोगे और pi/6 करोगे तो भी 1/2 साइन की वैल्यू आएगी।
तो ऐसे मैंने 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए, फिर f डबल डैश ऑफ x निकाला, क्रिटिकल पॉइंट को मैं रखता गया और मुझे पता चला कि भाई अगर f डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 1 है तो ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। अगर f डबल डैश ऑफ पाई बाई 6 लेस देन 0 है तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, चलिए अगर x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 नेगेटिव है तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये 3 पॉइंट थे और आपको इंटरवल दिया था 0 से पाई, तो वो पॉइंट भी आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि ग्लोबल की बात होनी है। तो f ऑफ 0 रखा है यहाँ पे, f ऑफ पाई रखा, तो 1 1 5 बाई 4 5 बाई 4 और 1 5 वैल्यू हमको मिली, उसमें से सबसे बड़ी कौन है 5 बाई 4, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम, और सबसे छोटी कौन है 1, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिए।